अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। शाम में अमरीकी फ़ौज का खुसूसी ऑपरेशन, दाइश सरबरा अबू इब्राहिम हलाक। शाम में अमरीकी फ़ौज के खुसूसी ऑपरेशन में दहशतगर्द तंजीम दाइश का सरबरा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी हलाक हो गया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गुज़श्ता रात उनकी हिदायत पर अमरीकी फ़ौजी दस्तों ने शाम में कामयाबी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया, जिसमें दाइश के सरबरा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को हलाक कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई शाम के सूबे अदलिब के इलाके ओतमा में की है, जिसमें दाइश सरबरा समेत 13 अफराद हलाक हुए हैं। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी ने शाम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए कहा है कि शाम में ऑपरेशन के दौरान अमरीका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2019 में दाइश के पहले सरबरा अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में हलाक हो गए थे, जिसके बाद अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को तंजीम का नया सरबरा मुंतखब किया गया था। पेशावर रूल इब्रार ब्यूरो चीफ नौशेरा के जलूजई पुलिस नाके पर नामालूम शरपसंदों की फायरिंग, ASI समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद, एक शदीद जख्मी। थाना जलूजई के ASI फयाज ने अरंडो खोड़ पर नाकाबंदी कर रखी थी कि शरपसंदों का निशाना बना। तफसीलात के मुताबिक थाना जलूजई पुलिस के ASI फयाज ने पुलिस एहलकारों सज्जाद और अस्तगफिरुल्लाह के हमरा अरंडो खोड़ पर नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान वहां पर नामालूम शरपसंदों ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू की, जिससे ASI फयाज मौके पर शहीद हो गए, जबकि 2 कांस्टेबल सज्जाद और अस्तगफिरुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक जख्मी सज्जाद भी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। वाक़े के बाद आला पुलिस हुकाम और भारी पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। जाए वक़्वा पेशावर के इलाके अरमर से मुतसिल इलाका है और रात गए तक पेशावर और नौशेरा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी रहा। जलूजई पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, कोरोना के टेस्टों की मद में लेबॉर्ट्रियों ने अरबों रुपए कमा लिए। कोरोना की PCR की एक किट की कीमत 7 रुपये होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाली ज़ीबैन की किट्स 225 में ख़रीदी जा रही है। 225 रुपये की किट्स में 32 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। एक फ़र्द की निस्बत से टेस्ट की किट की कीमत 7.3 रुपये बनती है। लाहौर के डिस्ट्रीब्यूटर ने इस किट की कीमत 470 मुकर्रर की है। 470 रुपये वाली किट के अंदर 32 अफराद के टेस्ट हो सकते हैं। लोहारी मार्केट से 470 रुपये वाली किट खरीदी जा सकती है। निजी लेबॉर्ट्री को फी फर्द के 14.68 रुपये में पड़ती है। कोरोना टेस्ट की निजी लेबॉर्ट्रियों की अब 4,800 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इससे कबल 6,500 रुपये कीमत मुकर्रर की थी। निजी लेबॉर्ट्रियों ने कोरोना टेस्टों से अरबों रुपए कमा लिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के तर्जमान का कहना है कि कमीशन ने बेहतरीन क्वालिटी की किट्स और लेबॉर्ट्री मवाद को मद्देनज़र रख के 4800 रुपये रेट मुकर्रर किया है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, कोरोना की लहर में तेज़ी और मौसमी बुखार गरीबों पर भारी। शराइत के मुताबिक 1 लाख की दीगर अद्वियात खरीदने पर पेनाडोल मिल सकेगी। आम छोटे मेडिकल स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर की शर्त पूरी करने से कासिर हैं। पेनाडोल का मुतबादिल पैरासीटामोल भी नायाब हो गई। स्टोर मालकान का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमत नोटिस ले, छोटे मेडिकल स्टोर 1 लाख की अद्वियात कैसे खरीदें। रोज़नामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, समनाबाद घर की दहलीज पर खड़ी खातून से डकैती की वारदात। समनाबाद के इलाके में घर की दहलीज पर डाकू की खातून के साथ वारदात। डाकू नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक गुलाम नबी कॉलोनी समनाबाद थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून को घर की दहलीज पर यरगमाल बनाकर 25,000 नकदी लूट ली।
पुलिस ने मुतासरा खातून के भाई नुमान मुस्तफ़ा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर पुलिस कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रह गई। ताहाल डाकू गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा खातून का मुतालबा है कि जल्द कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम बरामद करवाई जाए। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ डिफेंस 20 साला खातून की खुदकुशी की कोशिश, वजह क्या बनी? डिफेंस के इलाके डेरा चाहल गांव में 20 साला खातून की खुदकुशी की कोशिश, मुतासरा खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डेरा चाहल गांव की रिहायशी 20 साला तैयबा असगर ने ब्लीच पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। तैयबा बीबी की 1 साल कबल तलाक हुई। खातून ने शोहर से तलाक के बाद 1 साल का बच्चा हवाले ना करने पर खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक खातून की हालत खतरे से बाहर है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ कायना 5 नंबर स्टॉप पर ट्रक उलट गया। ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक कायना 5 नंबर स्टॉप एक्सल टूटने से ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक उलटने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई, जबकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CTO लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ट्रक को हटाने में कोशा है। सऊदी अरब ने नई सफरी शराइत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि 9 फरवरी से जो भी सऊदी शहरी मुमलिकत से बाहर सफ़र करना चाहता है, इसे कोरोना वायरस से बचाव की बूस्टर डोज लगवानी होगी। इसके अलावा सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद बशमूल सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे कबल किया गया मनफी PCR टेस्ट भी दिखाना होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस्लामाबाद के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के पहले मरहले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद को पहले बैटिंग की दावत दे दी। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 में से 1 मैच जीतकर तीसरे नंबर पर, जबकि कोयटा 3 में से 1 मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।